दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है नीडर मोदी जैसा मैंने कोई लीडर नहीं देखा, व्लादिमीर पुतिन ऐसा बोल रहे हैं। तो पुतिन जी अब बाहर आ चुके हैं। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है। अब लग रहा है कि माना जा रहा है कि अब वो उसका भारत में भी विजिट होगा, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि अब तक तो क्या था, ये रशिया एंड यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो पुतिन जी इसलिए बाहर नहीं कई कंट्री में विजिट कर रहे थे। खास करके हमारे यहाँ पे G20 समिट था भारत में, तब भी पुतिन जी नहीं आए थे, लेकिन वो गए हैं यूए। और वहां पे जो उसकी स्पीच थी, तो वहां पे मोदी जी का जिक्र हुआ था। और क्या हुआ था वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट करते हैं लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है, और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India. पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है, और उन्होंने सल्यूट किया है। And the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. मोदी की पुतिन ने तारीफ की है, कहा मोदी की गारंटी भारत के विकास की गारंटी, कोई मोदी को मजबूर नहीं कर सकता। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पड़ोस यानी कि अफगानिस्तान में है। वहां पर मौजूद 23 दहशतगर्द तंजीमों में से 17 ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बना रही है। बड़ी तशवीशनाक बात है। रवां हफ्ते भारत की लोकसभा ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक 2 मुतनाज़ा बिल पास किए हैं। अनफॉर्चुनेटली 26/11 हुआ और भी डिफरेंट वाकयात हुए। मैं तो मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था, शुक्र है खुदारा के मोदी साहब नहीं थे, 26/11 के वक्त तो जंग हो जाती। साल हो गए, पूरी दुनिया में ये खबरें ही चलती दिखाई देती हैं कि मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सल्यूट किया जा रहा है, मोदी की तारीफें की जा रही हैं। अच्छा निकले। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय हितों के विपरीत निर्णय लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के सख्त रुख की जमकर तारीफ की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति के कार्यालय ने 14वें VTB इन्वेस्टमेंट फोरम रूस कॉलिंग में पुतिन के हवाले से कहा, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को भारत और भारतीय लोगों के राष्ट्रीय हितों के विपरीत कोई भी कार्य, कदम और निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। और ऐसा दबाव है मैं जानता हूं। वैसे वो और मैं इस बारे में कभी भी बात नहीं करते। मैं बस ये देखता हूं कि बाहर से क्यों हो रहा है, और कभी कभी ईमानदारी से कहूं तो मैं भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर उनके सख्त रुख से आश्चर्यचकित भी होता हूं। पुतिन ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि रूस और भारत के बीच संबंध सभी दिशाओं में प्रगतिशील रूप में विकसित हो रहे हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है, और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है, और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? खैर, जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी? ठीक है, लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफें तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। तो अब पुतिन साहब जो हैं, उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया। हमें याद है कि हम ये खबरें आप तक पहुंचाते रहे, कई कंट्रीज को प्रेशराइज करने की कोशिशें की गई, और हमेशा ऐसा होता है। ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। जो ब्लॉक्स हैं वो इसीलिए बनते हैं कि कोई हमारा तरफ आए, हमारी साइड ले, और कोई किसी और की तरफ चला जाए। तो ऐसा करने की कई मर्तबा कोशिश की गई कि कंट्रीज को ये कहा जाए कि जनाब, ये जो यूक्रेन है आप इसका साथ दें, या रशिया जो वो चाहता था हमारा साथ दें। तो उस सिचुएशन में हमें ये नजर आया
कि जो इंडिया है उसके लिए एक पुल सरात पे चलने का काम इसलिए था क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड से वो बेइंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस, और हमेशा वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। अब इस सिचुएशन में कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है और एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब ये देखना होता है कि भाई हम किसी के कहने पर किसी की साइड ले सकते हैं क्या, और ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ है, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे मुल्क के लिए जो एक ऐसे स्टेटस जिसके पास मिल जाए उसको और एक ऐसे स्टेचर पर हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना। और फिर ये नजर आया, ये फैसला किया गया कि जो कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि उस दौरान इंडिया ने बड़ा एक सॉलिडारिटी ना सिर्फ शो की बल्कि स्टैंड लिया इस बात पर कि वो किसी की तरफ टिल्ट का नहीं शो करेंगे। लेकिन फिर ऑब्वियसली जो आपका क्वेश्चन है कि क्या मोदी साहब और बीजेपी की गवर्नमेंट तक हालात सही रहेंगे, आई थिंक इंडिया का मैं शुरू से कहता आया हूँ अरविंद, एक लेजिटिमेट डिमांड है कि जब तक इस पार से जो नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट पेट्रनेज मिलती रहेगी उन्हें टू कंडक्ट टेररिज्म, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 26/11 हुआ और भी डिफरेंट वाकयात हुए। मैं तो शुक्र, मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था, शुक्र है खुदारा कि मोदी साहब नहीं थे 26/11 के वक्त पे, तो जंग हो जाती। तो बहुत ज्यादा मामला थे। तो इंडिया हैज अ हिस्ट्री जो कि है अच्छा, जिसपे पाकिस्तान को रिलेशनशिप पे हो सकता है, लेकिन पॉइंट यही है कि क्या मोदी साहब के रहते हुए हालात बिल्कुल, मेरे ख्याल से नेक्स्ट अगर मोदी साहब की नई गवर्नमेंट आएगी और बेहतर होंगे हालात। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, क्योंकि अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, अभी की बात कर लेते, उसके पास ऑल्दो इतना मैंडेट नहीं है, लेकिन जो भी नई गवर्नमेंट नवाज शरीफ की लगता है कि आएगी, तो एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनने जा रहे हैं। इंडिया की तरफ से जो मामलात हैं वो इंडिया, आई पर्सनली नो वांट्स टू टॉक, बट इट्स द पाकिस्तानी लीडरशिप इन आफ्टर व्हाट इज हैपेंड इन कश्मीर, और भी कुछ मामलात की वजह से वो दे बैक्ड आउट राइट नाउ, बट पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंडिया ने रोके में, बट पाकिस्तान एंड इंडिया राइट नाउ टॉकिंग अभी भी। मैं आपको एक ब्रेकिंग, ये सही है आपकी बात की बातचीत जो है दोनों हुकूमतों के दरमियान कभी भी नहीं रुकी। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी और खुसूसन प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके पाकिस्तान में इतनी नेगेटिविटी क्यों है? गुजरात राइट्स मेरे ख्याल से उसी से एक ड्रैकुला बना दिया गया मोदी साहब को, और हमें ये समझने की, बट पॉइंट यही है ना कि मैं तो ये कहता हूँ कि यार क्या अगर मोदी की गवर्नमेंट होते हुए लेट सपोज कुछ मामलात वहां खराब हुए, तो मुसलमान ने मुसलमान तो पाकिस्तान में कितना मारा। तो हमें मसला ये है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी एज ए सोसाइटी, और हमें देखना पड़ेगा कि किसी से नफरत की बजाय, एक्चुअली मीडिया इज सो बैड इन बोथ कंट्रीज, जो उसने प्रोजेक्शन की। तो मोदी साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड जब आए तो था, बट मोदी साहब केम टू पाकिस्तान, चीजें चेंज होती जा रही थी, लेकिन जब से ये इमरान खान और ये राइट विंग और कुछ हमारे लोगों ने यहाँ पे मोदी साहब का किया, तो मामला पीछे की तरफ गए, ना कि आगे होने की तरफ से। मोदी साहब इज स्टिल एक्सेप्टेबल, बट मैं आपको बताऊं आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड, राइट विंग जो था इमरान खान का ग्रुप और ये जो लड़के जो हैं जब से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हुए हैं, मोदी इज कंसिडर्ड अ हीरो बाय पीपल हु हेटेड हिम। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बेसिकली पुतिन जी का कहना ये था कि मोदी जी को आप उसकी आवाम के लिए कभी आप उसको मतलब डराना धमकाना ये चीज कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो ऐसे निडर नेता है कि आप जो चाहोगे उससे कुछ और ही करके आपको देंगे। ठीक है, आप किसी भी चीज की हल चाहोगे तो उसके पास होगा,
उसको डराना धमकाना बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये पुतिन जी ने मोदी जी के बारे में बताया, और भी पुतिन जी ने मोदी जी के बारे में बहुत सारी बातें की है, ट्रेड के रिलेटेड और भी बातचीत मोदी जी के साथ होगी। और खास करके उसने जिक्र भी किया था रशिया एंड यूक्रेन वॉर का, उस समय मोदी जी की हेल्प मांगी गई थी, तब क्या बोला था, वो सब कुछ बताया है। मोदी जी एक निडर नेता है, और ये वर्ल्ड लीडर नेता तरीके भी आप उसको मान सकते हो। तो ये हमारे लिए दोस्तों प्राउड की बात होनी चाहिए कि हम ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जिसको ऐसे एक निडर नेता मिले, जिसका पूरी दुनिया उसको चाहती है। हालांकि फिर भी हमारे देश में और कई सारे देशों में बोलते ना टांग खींचना, वैसी वो चीजें तो होने ही वाले। कोई भी लीडर ऐसा होगा जो वर्ल्ड यही मोदी जी थे जिसको अमेरिका वीजा नहीं देते थे जब गुजरात के प्राइम मिनिस्टर थे। और तब ये सारा जब मामला बाहर आया ना, तब यही समझ में आया कि ये सब कुछ करता धरता हमारे देश से ही निकले। तो ये वो तो हमारे देश में ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद तो भाई अब अमेरिका को मोदी जी के बिना चलता ही नहीं है। ये बात हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, खास करके मोदी जी के फैन हो तो आपको तो 100% पसंद आई होगी। तो इसलिए हम वीडियो को एक लाइक चाहते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो पे हम करीबन 300 लाइक चाहते हैं, तो इतनी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों आपका प्यार चाहते हैं, और वो प्यार आपका तभी हमें दिखेगा जब आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है हमारी, क्योंकि उससे हमारी फैमिली, हमें लगता है कि हमारी चैनल फैमिली, यूट्यूब चैनल फैमिली जो है और ग्रो हो रही है, तो हम भी हैप्पी होते हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई लेते हैं इसी वीडियो से। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।